तो मित्रों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ट्रांसलेटर की जो परीक्षा होने जा रही है, स्पेशली वह परीक्षा आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग होगी और उस परीक्षा में आपको 60% लाना है। यह जो 60% लाना है, इसके लिए क्या क्या चीज है जो आप मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा फर्स्ट काम पैसेज जो आपको दिया जाएगा, पैसेज पढ़िए, पैसेज को आप पढ़िए ध्यान से। हाँ, पैसेज ध्यान से पढ़ने के बाद जो दूसरा आपको काम करना है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका अर्थ, सही अर्थ जानना जरूरी है। सही अर्थ यह जानना जरूरी रहेगा आपको। ठीक है, पहला पैसेज पढ़ें, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका अर्थ सही ढंग से जानने का प्रयास करें। और तीसरा जो भी दिया गया है सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेट जो है, मान लीजिए आपका जो वाक्य है वह आपको लगता है एक्टिव रूप में है, एक्टिव वॉइस के रूप में है, तो आप इसका जो अनुवाद करेंगे वह आपका एक्टिव वॉइस के रूप में ही हो। 99% मामलों में 10%, क्षमा करें, 1% आप बदल सकते हैं, जहां की आपके अनुवाद में कुछ ऐसी संभावना हो कि अर्थ गलत लग जाएगा। जैसे एक छोटी सी पंक्ति बताता हूं, द किडनैप्ड गर्ल was rescued, RESCUED, rescued by the police. तो मैंने आपको एक लाइन दिया, यहां लिखा हुआ द किडनैप्ड गर्ल वाज रेस्क्यूड बाय द पुलिस। इसका अधिकांशतः अगर हम करेंगे तो बहुत लोग इस तरह से करते हैं, पुलिस द्वारा अपहरित लड़की को बचा लिया गया या बचा ली गई। देखिए, ज्यादातर लोग अनुवाद इस तरह करेंगे। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो मेरे मन में नहीं, कई लोगों के मन में संदेह आएगा, पुलिस द्वारा अपहरित, मतलब ये कहीं कहीं इस तरह का छाप दे रहा है कि उस लड़की का अपहरण पुलिस ने ही किया हो। आप लोग विद्वान हैं, हो सकता है आपके मन में ना आए, लेकिन हमारे जैसा साधारण आदमी जिसको बहुत ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं, अर्थ का ज्ञान नहीं, वो यही समझेगा कि पुलिस द्वारा अपहरित मतलब पुलिस ने जिस लड़की का अपहरण किया था उसको बचा लिया गया। ऐसे वाक्य संरचना आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे वाक्य संरचना से आपको बचना है। ऐसे वाक्य संरचना में आपको दिक्कत आएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चूंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षक के मन पर है, उसको लगा कि सही नहीं लगा तो गलत हो जाएगा। तो जैसे ऐसे में, जैसे ऊपर पीछे वाला पैसेज था वो आपका पैसिव वॉइस में था, आप उसका अनुवाद एक्टिव वॉइस के रूप में आप कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं पुलिस ने। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा होती है, अगर हिंदी व्याकरण देखें तो हिंदी व्याकरण में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह, कर्ता ने, और उसके बाद कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। कर्ता ने, कर्म को, बाकी चीजें यह कारक चिन्ह बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कारक की बताएं, विभक्ति या विभक्ति भी बोला जाता है। विभक्ति मतलब जो अलग कर दे, और दूसरा यह है भक्ति खत्म हो जाए, वह भी विभक्ति होता है। मैं भक्त था, अब विभक्त हो गया हूं, मतलब अब भक्त नहीं रहा है। कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, यह परिपाटी है। तो आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे, पुलिस ने अपहरित करता है पुलिस, अपहरित लड़की, अपहरित यहां विशेषण हो जाता है, लड़की को। अब यहां देखिए, कर्ता पुलिस है, संज्ञा है, उसके साथ ने लगा, लड़की जो है वह कर्म है, संज्ञा है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द यह विशेषण है। ठीक है, तो यह लड़की जो हो गई कर्म हो गई, कर्म के बाद हमने को लगाया, पुलिस ने अपहरित लड़की को
बचा लिया, इस तरह का अनुवाद आपको करना ज्यादा श्रेयकर रहेगा। पहली बात हमने बताया कि आम तरह की जो गलती करते हैं ऐसी गलती अवॉइड करेंगे। दूसरे क्लू में आते हैं। दूसरा क्लू यह है कि सही शब्द का चयन। सही शब्द का चयन कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको लिखता हूं पूजा, पूजा सब हिंदी में लिखते हैं, पूजा जी ने खीर बनाया है। बनाया बनाई है, ने लग गया अगर तो ये पुल्लिंग क्रिया होगी। अगर ने नहीं लगता, पूजा खीर बनाई, तब वहां यह कर्ता के अनुसार क्रिया को हम लोग स्त्रीलिंग रूप में लिख सकते थे। आपको पता है, सामान्य व्याकरण की बात है। पूजा जी ने खीर बनाया है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? आप इसका अनुवाद करेंगे पूजा के लिए, पूजा शब्द प्रयोग किए, जी के लिए जी का प्रयोग, क्योंकि ऐसे शब्दों का लिप्यंतरण होता है। हालांकि अभी अंग्रेजी की संस्कृति के अनुसार करें तो एमएस या मिस या मिसेज, जो भी हो, मिसेज पूजा। अगर बोल चाल में अगर कोई कहे तो मिसेज पूजा, मिस पूजा, लेकिन हम लिप्यंतरित कर देते हैं। पूजा जी हैज बनाया है, या है, इसका मतलब है यह एक तरह का, हालांकि बनाया है यह भूतकालिक क्रिया हिंदी व्याकरण के अनुसार भूतकाल की क्रिया है, पर अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जाएंगे तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हैज या हैव का प्रयोग होगा। तो पूजा जी हैज अब खीर बनाया है। खीर के लिए मान लीजिए हम पुडिंग लिख देते हैं, पुडिंग लिख दिया। अब ये जो बनाना शब्द है, इसके लिए हमारे पास शब्द है मेड, प्रिपेयर्ड, कुछ लोग क्रिएट भी लिखते हैं, और स्वाभाविक क्रिएटेड नहीं होगा, नई संरचना, जैसे भगवान ने हमें बनाया, द गॉड हैज क्रिएटेड मी, एक स्पेशल नमूना। ठीक है, इंसान स्पेशल नमूना है भगवान का। अब यहां मेड और प्रिपेयर्ड और कुक्ड, सही विकल्प अगर देखें, चूंकि भोजन बनाना, उसके लिए रसोई करने का मतलब वो कुक होता है, तो यहां कुक का सही प्रयोग होगा। अब अगर मान लीजिए मुझे 3 बच्चे मिले, किसी ने मेड लिखा, किसी ने प्रिपेयर्ड लिखा, डेफिनेटली कुक्ड जो लिखा है उसको नंबर मिलेगा, और इनको जहां काटा काटी है वहां आपको अंक मिलने की संभावनाएं कम रहेगी। तो आप जब इसको करेंगे, चूंकि बनाना खाना बनाने के साथ है, भवन बनाना कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। तो जो मैंने आपको बताया कि शब्द का चयन सही रहेगा, वाक्य संरचना आपकी सही रहनी चाहिए, सही वाक्य का चयन, और उसके अलावा मैंने आपको 2 चीजें और बताया कि जब आप पढ़ेंगे कोई भी वाक्य, जब आप पढ़ेंगे तो वर्ड का सही और सेंटेंस फॉर्मेशन, और बिना पढ़े अगर करेंगे तो उसका सेंट्रल थीम मिस करने की संभावना है। अगले सत्र में कुछ और बात करेंगे। एक बात और है कि यह जो अनुवाद है एक ऐसी कला है जो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। 1 हफ्ता 1 महीना आपके लिए कम पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि ऐसे ही अनुवाद मिलता रहना चाहिए, तो हमने 5 मिनट ट्रांसलेशन एक शुरू किया था, स्टिल कंटिन्यू है, अभी वीकली मैंने कर दिया है। आप हमारे साथ जुड़े, उस प्रोग्राम पर यूट्यूब पे फ्री में उपलब्ध है। आपकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।